हेलो एवरीवन, दिस इज़ दर्शका निषाद हियर। वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। हमारा वही टॉपिक चल रहा है अभी, ठीक है। ये क्लास 10th बायोलॉजी का टॉपिक है लाइफ प्रोसेस। उसी का पार्ट है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, जिसमें हमने क्या क्या देखा था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में, कि हमने देखा था कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, बेसिकली हम इसी का स्टडी करेंगे यहाँ पे, ठीक है। हमने इसमें यही स्टडी करना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है बेटा, आपका एलिमेंट्री कैनाल और आपके कुछ एसोसिएटेड ऑर्गन्स मिल करके बने हुए हैं। आपने क्या क्या देख लिया कि आपका जो बकल कैविटी है, वहाँ से आपके कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। स्टार्च का डाइजेशन वहाँ से स्टार्ट हुआ। 30% स्टार्च आपका बकल कैविटी में डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो गए। फिर आपने क्या देखा, आपने ईसोफेगस देखा, आपने फेरिक्स देखा कि ईसोफेगस के थ्रू फूड जो है वो आपके स्टमक में एंट्री कर रहा है। स्टमक में एंट्री कर रहा है तो स्टमक में क्या हो रहा है कि आपका प्रोटीन वहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है। प्रोटीन आपका पेप्टाइड्स में, मतलब आपका प्रोटीज एंड पेप्टोन्स में ब्रेक डाउन हो रहा था, ठीक है। आपने ये वहाँ पे देखा था। और क्या हो रहा था, थोड़ा हल्के हल्के आपके लिपिड के ब्रेक डाउन स्टार्ट हो गए थे, ठीक। ये चीज़ें आपने देखी यहाँ पे। अभी आपका न्यूक्लियस का बिल्कुल आपका भी डीएनए का, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन कहीं नहीं हुआ है, ठीक है, अभी तक। अभी आज हम क्या देखेंगे कि जो एसोसिएटेड ऑर्गन्स हैं, ठीक है, आपके जो ग्लैंड्स हैं, लीवर एंड पैंक्रियाज, उनके बारे में पढ़ेंगे आज, ठीक है, कि वो क्या करते हैं, क्यों हैं वो एसोसिएटेड ग्लैंड्स, मतलब एसोसिएटेड ऑर्गन्स की ज़रूरत किस बात के लिए, ठीक है। तो देखो आपके जो एसोसिएटेड ऑर्गन्स हैं उसमें एक तो आपका क्या है बेटा, लीवर, ठीक है। देखो यहाँ पे ये आपका ट्रायंगुलर शेप में लीवर हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पे आपका गॉल ब्लैडर भी यहीं पे लगा हुआ है। अब यहाँ से ये जो हिपैटिक डक्ट बेटा ना, ये हिपैटिक डक्ट ये यहाँ से आएगी, ठीक। इसे हिपैटिक डक्ट बोलते हैं क्योंकि ये लीवर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, लीवर को। तो लीवर को हिपैटिक भी बोला जाता है, इसीलिए इसको यहाँ इसकी, और जो लीवर से निकली हुई डक्ट को क्या बोलेंगे, हिपैटिक डक्ट। अब क्या है, देखो दूसरा ऑर्गन क्या है बेटा, यहाँ पे आप आ जाओ तो आपको स्टमक के नीचे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसे हम बोलते हैं पैंक्रिया, ठीक है। दिस इज नॉट पाइलोरिक रीजन, दिस इज द पैंक्रिया। मैं पैंक्रिया, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये है आपका लीवर, ओके, दिस इज द लीवर। ये दो ग्लैंड्स हो गए, पैंक्रियास, ठीक है। अब देखो ये जो दो ग्लैंड्स हैं, ठीक है, लीवर एंड पैंक्रियास, ये क्या करेंगे, क्योंकि आपका जो फूड है इसका पीएच यहाँ पे स्टमक का कितना बेटा, 1.8 है। मतलब फूड जो आपका बोलस था वो कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। अब ये एसिडिक फूड जब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री करेगा, ठीक है, इधर यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन है। अभी हम वो इंटेस्टाइन वाले टॉपिक में करेंगे जब हम करेंगे। तो अभी हम ग्लैंड्स देख लेते हैं। तो क्या हुआ कि ये जो फूड है वो एसिडिक मीडियम में हो गया है। अब एसिडिक मीडियम में हो गया, यहाँ पे तो म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं लगा हुआ है, स्टमक में म्यूकस मेम्ब्रेन था जो कि क्या कर रहा था, प्रोटेक्ट कर रहा था HCl से, ठीक है, कि HCl से बर्न ना हो। आपका जो स्टमक का वॉल है वो HCl की वजह से बर्न ना हो, इसलिए म्यूकस मेम्ब्रेन जो था वो प्रोटेक्ट कर रहा था। बट यहाँ पे तो नहीं है ना, इधर साइड तो नहीं है। तो क्या होता है यहाँ पे, देखो ये जो आपका ये है ना, इसे ये पाइलोरिक रीजन यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर। और ये जो लीवर है ये यहाँ से ये क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा बाइल जूस का। बाइल जूस क्या है, अल्कलाइन इन नेचर है, ठीक है। अल्कलाइन क्यों है, क्योंकि उसको जो एसिडिक फूड है उसके साथ मिक्स होकर के उसको न्यूट्रल करना है। न्यूट्रल नहीं करेगा तो फिर क्या बेटा, ये इधर का जल जाएगा ना, सब कुछ बर्न हो जाएगा, इसलिए इसको न्यूट्रल होना ज़रूरी है। तो ये लीवर क्या करता है, लीवर प्रोडक्शन कंपनी है किसका, बाइल जूस का, ठीक है। अब बाइल जूस क्या है, अल्कलाइन इन नेचर है। बाइल जूस में बेटा बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। तो इतनी बात अभी हम पहले लिख लेते हैं, आ जाओ लीवर के बारे में हम पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा। फंक्शन ऑफ लीवर, फंक्शन ऑफ लीवर में देखो फर्स्ट फंक्शन इसका क्या है कि प्रोडक्शन कंपनी है किस चीज़ का, बाइल जूस का। तो हम पहले ये लिखेंगे, प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस, ठीक है। लीवर का काम बस इतना होता है कि वो बाइल जूस का प्रोडक्शन करता है यहाँ के लिए, ठीक है।
बाइल जूस क्या है बेटा, एंजाइम नहीं है। अब हम बाइल जूस के बारे में लिखेंगे थोड़ा सा। बाइल जूस येलो कलर का होता है, ठीक है। तो अब बाइल जूस के बारे में क्या क्या लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट आप लिख लो अल्कलाइन इन नेचर, यहाँ पे अल्कलाइन होता है, ठीक है। दिस इज नॉट एन एंजाइम, एंजाइम नहीं होता है, बट इट हेल्प्स इन डाइजेशन, डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। बाइल जूस में बेटा दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बाइल पिगमेंट और एक होता है बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट, ओके। अब देखो बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट करता क्या है, यहाँ तक बात समझ में आई कि बाइल इज नॉट एन एंजाइम, इट इज बट इट हेल्प्स इन डाइजेशन, आपको ये पता हो गया, ठीक है। इट इज अल्कलाइन इन नेचर, ओके। नाउ बाइल जूस में क्या क्या, बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट्स। बाइल सॉल्ट क्या करता है, बाइल सॉल्ट बेटा क्या करता है, इमल्सिफिकेशन करता है फैट का। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या है, मतलब आपके पास बहुत बड़ा सा फैट है, ठीक है, फैट का बड़ा सा मॉलिक्यूल है, उसको क्या करता है, ये इमल्सिफाई का मतलब तोड़ तोड़ के उसको छोटे छोटे पार्ट में कर देता है, उसको छोटे छोटे पार्ट में कर देगा। अब क्या है, बाइल सॉल्ट का काम क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया बाइल सॉल्ट का, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब उसने क्या किया, फैट को, बड़े से फैट को तोड़ तोड़ के छोटा छोटा कर दिया, ठीक है। हाँ ठीक है, छोटा छोटा कर दिया, तो हो गया इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। सेकंड क्या करता है, सेकंड बेटा ये लाइपेज को एक्टिवेट करता है। तो इतनी बात हम यहाँ पे आ जाओ लिख लेते हैं थोड़ा सा बाइल सॉल्ट के बारे में, उसके बाद फिर हम बाइल पिगमेंट के बारे में देखते हैं कि बाइल पिगमेंट क्या होता है। देखो इसका बाइल सॉल्ट का फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा कि इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफाई फैट। सेकंड क्या है, एक्टिवेशन, एक्टिवेट टू लाइपेज, एक्टिवेट लाइपेज, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी बाइल सॉल्ट के बारे में। अब बाइल पिगमेंट क्या होता है, इसे सुनो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। बाइल पिगमेंट में क्या होता है बेटा कि जो आपका आरबीसी होता है ना, आरबीसी वो टूटता है, आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है। अभी आरबीसी का ब्रेकडाउन का मतलब क्या है कि आरबीसी किस में ब्रेकडाउन होगा, हीमोग्लोबिन में, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, आज एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं हीमोग्लोबिन का, इधर देखते हैं, ठीक। देखो क्या होता है ना कि ये 4 हीम पिगमेंट होते हैं, ठीक है, हीम पिगमेंट, हीम जिसे नॉर्मली बोलते हैं। इसके अंदर आयरन बैठा हुआ होता है, Fe2 पॉजिटिव, ये आयरन बैठे हुए हैं इसके अंदर Fe2 पॉजिटिव। और इसमें क्या होगा बेटा, इसमें ना ग्लोबुलिन चेन लगी होंगी, इस तरीके से ग्लोबुलिन चेन लगी होंगी। ये ग्लोबुलिन चेन का मतलब क्या बेटा, 2 अल्फा है 2 बीटा है। ये ऊपर वाली 2 चेन ये अल्फा चेन है, ठीक है। ये नीचे वाली 2 चेन ये बीटा चेन है, ओके ना, क्लियर। क्या क्या हो गया, इसे हम बोलेंगे हीम, ये है हीम, ठीक है। दिस इज द ग्लोबुलिन चेन, ग्लोबिन चेन, 2 हो गए, 2 अल्फा और 2 बीटा। अब ये टूटेंगे कैसे, अच्छा एक बात और सुनो आप पहले कि आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा, मतलब अगर आरबीसी का ब्रेकडाउन का मतलब है कि आरबीसी को टूट जाना है, आरबीसी को मर जाना है, ठीक है। तो आरबीसी भी मरेगा किधर, ये भी इसको देखना है। आरबीसी किधर मरेगा, स्प्लीन में, ठीक है। स्प्लीन आपका एक ऑर्गन है, ठीक है, उसके अंदर आरबीसी जा करके मर जाएगा, ठीक है। जितना उसको मरना है वो आरबीसी को उधर ही मरना है। 120 डेज का आरबीसी का साइकिल होता है। आरबीसी पूरी बॉडी में, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी सेल वॉल या कोई भी इन्वेलप नहीं होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये चलता रहता है और चलते चलते घिस जाता है, मतलब मर जाता है, ठीक है, लास्ट में। तो ये स्प्लीन में जा करके मरता है। स्प्लीन को हम कब्रिस्तान बोलते हैं, ठीक है, कब्रिस्तान ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान होता है वो। तो अब ये टूटेगा कैसे, देखो अब ये जो ग्लोबुलिन है चेन है, ग्लोबुलिन चेन है, ये अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने जो प्रोटीन है हमारा प्रोटीन, अभी वो हमारे स्टमक में सिर्फ पेप्टाइड्स में ही टूटा हुआ है। इस बात को याद रखना कि पेप्टाइड्स में अभी अमाइनो एसिड में नहीं टूटा है, उसको भी और तोड़ना है, ठीक है।
तो अभी यहाँ पे ग्लोबुलिन क्या हुआ, ये ग्लोबुलिन क्या चेन अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाएंगे और नए प्रोटीन्स बनाएंगे। एफ क्या करेगा बेटा, ये बोन मैरो में चला जाएगा यहाँ से निकल करके। उसके बाद बच रहा है आपके पास अब हीम, ठीक है। आपने ग्लोबुलिन तोड़ दी, आपने एफ को मतलब आयरन को आपने ब्रेक डाउन करके अलग करके आपने बोन मैरो में भेज दिया, ठीक। हमारे पास अब हीम बच रहा है। ये हीम का क्या काम है, ठीक है। हीम अब कैसे टूटेगा, हीम 2 पार्ट में टूटेगा। आ जाओ तोड़ लेते हैं हीम को भी। कहाँ तोड़ूं, यहाँ पे तोड़ते हैं। देखो हीम जो होता है ना, हीम 2 में टूटता है, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डन। बिलिरुबिन एंड वर्डिन। मैंने येलो कलर से लिखा हुआ है, ठीक है, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। कुछ तो बात होगी, ठीक। बात क्या है इसकी कि ये आपकी बॉडी का बेस्ट प्रोडक्ट है, दोनों ही। मतलब आपका हीम ही समझ लो, जब ब्रेक डाउन हो गया तो वो भी ना वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। वेस्ट प्रोडक्ट हो गया तो टूट करके किस में टूटा हुआ, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन में। येलो कलर से क्यों लिखा हुआ है बेटा, वेस्ट प्रोडक्ट है तो बॉडी के से एग्जिट ही करना है उसको, ठीक है। फिर चाहे वो स्टूल के थ्रू करे या फिर वो आपके यूरिन के थ्रू करे। तो आपका यूरिन के थ्रू भी होता है और आपके जो है स्टूल के थ्रू भी होता है, ठीक। तो आपकी बॉडी में एग्जिट हो जाता है ये। अब एग्जिट होता है और यूरिन का जो कलर येलो होता है वो इसी की वजह से होता है येलो, ठीक है। इस पिगमेंट्स की वजह से ही आपके यूरिन का कलर जो होता है वो येलो होता है, ठीक। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे येलो कलर से दिखाया हुआ है, आपको याद रहेगा, ठीक। अब हीम तक तो आपको बात समझ में आ गई कि बाइल पिगमेंट्स का ब्रेकडाउन कैसे हुआ, ठीक है, इनका काम क्या हुआ, बाइल सॉल्ट्स का क्या फंक्शन हुआ, ये भी आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे लीवर की कहानी हम खत्म करते हैं। अब आते हैं हम किसमें बेटा, पैंक्रिया में। पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज वो क्या करेंगे, वो कुछ पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करेंगे। अब बॉडी में पैंक्रियाटिक जूस का भी सिक्रेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम क्योंकि बात करें पैंक्रियाज के बारे में, देखो एक और चीज़, ये जो डक्ट है ना, हिपैटिक डक्ट, ये आकर के यहाँ पैंक्रियाज से ही ज्वाइन होंगे, ठीक है। इसी में ही ज्वाइन होने हैं इनको, पैंक्रियाटिक डक्ट में ही, ठीक है। ये इधर ये डिओडिनम वाले पार्ट में नहीं होंगे, डिओडिनम के नीचे से आ रहे हैं, ठीक है, डिओडिनम के पीछे से आ रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे आकर के ये ज्वाइन हो गए। इतनी बात क्लियर है। अब पैंक्रियाज की बात कर लो तो पैंक्रियाज क्या करता है बेटा, सिक्रेट करता है कुछ पैंक्रियाटिक एंजाइम। पैंक्रियाज का देखो बेटा पीएच कितना होता है, पैंक्रियाज का पीएच होता है 8.6, ठीक है, 8.6। दिस इज द पीएच ऑफ पैंक्रियाज एंड 1.8 दिस इज द पीएच ऑफ स्टमक। देखो कितना हार्ड, कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, ठीक है, 1.8 और फिर इसको होना है 8.6। तो यहाँ से ना जो फूड यहाँ से निकल के आ रहा है इधर, ठीक है, ये जो फूड यहाँ से निकल के आ रहा है वो तो एसिडिक है। वो भाई उसका ड्रामा बहुत है कि मैं एसिडिक हूँ, मैं जब तक ये पैंक्रियाटिक जूस यहाँ से सिक्रेट होकर के मेरे को अल्कलाइन नहीं कर देगा, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं, ठीक। तो ये इधर आएगा, यहाँ से पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट होंगे, भी अल्कलाइन इन नेचर में। क्यों है अल्कलाइन, क्योंकि फूड एसिडिक है, उसको जो है न्यूट्रल करना ही करना है, ठीक। पैंक्रियाज का जो साइट ऑफ एक्शन है वो किधर है बेटे, डिओडिनम में, ठीक है। इधर लिख देते पैंक्रियाज के बारे में यहाँ पे। साइट ऑफ एक्शन कहाँ पे है बेटा, डिओडिनम। डिओडिनम बेटा, डिओडिनम जो होता है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, डिओडिनम, इलियम और जीजियम। तो डिओडिनम स्टार्टिंग का पार्ट है, तो इसका ये जो यहाँ का जो रीजन है ना, इसको हम डिओडिनम बोलते हैं। इसके बाद फिर आपका जीजियम, इलियम ये सब आएगा, ठीक है। इलियम बहुत ही कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा ही बीच का। तो यहाँ से ये जो इसका एक्शन होगा वो डिओडिनम में होगा, साइट ऑफ एक्शन वो डिओडिनम में होगा, स्टार्टिंग में स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होना है। पैंक्रियाज क्या करेगा, पैंक्रियाज में देखो 2 एंजाइम, एक होगा लाइपेज और दूसरा क्या होगा, पैंक्रियाटिक अमाइलेज। अमाइलेज वर्ड आया ना, इट मीन्स क्या होना है यहाँ पे, अमाइलेज का मतलब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होना है, ठीक है। तो आपने क्या 30% आपने ब्रेकडाउन अपने बकल कैविटी में किया था, 70% आपका स्टार्च बचा हुआ था, अभी वो ब्रेकडाउन नहीं हुआ था, वो होगा इधर स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका 70% ब्रेकडाउन होगा, किसकी हेल्प से,
पैंक्रियाटिक अमाइलेज। अमाइलेज कहीं पे भी आएगा ना, वो कार्बोहाइड्रेट पे ही वर्क करना है उसको, ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना। लाइपेज क्या करेगा, जो बचा हुआ फैट जो इमल्सीफाई होकर छोटे छोटे हुए थे ना, उनको और इमल्सीफाई करेगा और ज़्यादा उनको तोड़ेगा। तो और लिख लेते हैं, पैंक्रियाज में 2 एंजाइम सिक्रीट हो रहा है बेटा, एक हो रहा है लाइपेज, पैंक्रियाज secrete lipase and pancreatic amylase। पैंक्रियाटिक अमाइलेज। अब बेटा देखो लाइपेज क्या करेगा, इमल्सीफाई फैट, इमल्सीफाई फैट। और पैंक्रियाटिक अमाइलेज क्या करेगा, जो आपका 70% स्टार्च, आपका 70% कार्बोहाइड्रेट जो डाइजेस्ट नहीं हुआ था, ठीक है, वो यहाँ पे डाइजेस्ट होगा। तो क्या कर रहा है ये, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, ये सब हो कहाँ रहा है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। पैंक्रियाटिक जूस यहाँ से रिलीज होकर के जाएगा इधर, ठीक है, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री करेगा और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये सारा सब कुछ प्रोसेस होना है। तो आई थिंक आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा। एक बार हम समअप कर लेते हैं अभी, ठीक है, ये ग्लैंड्स समअप करते हैं। इसका आगे भी हमारे पास न्यूक्लियसेस बचे हुए हैं, ठीक है, हमारे न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, उनका डाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरीके से डाइजेशन होगा, फिर किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होगा, जो बचा हुआ फूड है वो कैसे डाइजेस्ट हो रहा है और कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए भी इतना ही। एक बार हम समअप करते हैं। हमने क्या देखा कि देखो हमारा जो फूड है, फूड का स्टार्टिंग कहाँ हुआ था बेटा, बकल कैविटी से, ठीक है। बकल कैविटी में हमारे टीथ थे, ठीक है, और टंग था, ठीक। तो उसकी वजह से हमारा फूड जो था सलाइवरी ग्लैंड की हेल्प से भी बोलस के फॉर्म में अभी इसोफेगस के थ्रू होता हुआ स्टमक में आ गया है। स्टमक से फिर क्या होगा, स्टमक में फूड हो जाएगा एसिडिक होने के बाद उसको अब जाना है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए उससे पहले अल्कलाइन, उससे थोड़ा न्यूट्रल होना पड़ेगा। जो एसिड वाली कंडीशन है ना, बिल्कुल एसिडिक है ना, वो इस फॉर्म में नहीं जा सकता है, क्योंकि हर जगह पे म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं लगा हुआ है, सिर्फ स्टमक में ही है। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे कुछ एसेसरी ग्लैंड्स हमारी लगी हुई हैं, लिवर एंड पैंक्रिया, वो हेल्प करेंगे, ठीक है। वो बोलेंगे कि डोंट वरी, हम हेल्प कर रहे हैं तुम्हारा, ठीक है। तो कैसे हेल्प करेंगे, देखो लीवर क्या है, प्रोडक्शन कंपनी ऑफ बाइल जूस, और बाइल जूस क्या है, बाइल जूस इज अल्कलाइन इन नेचर एंड दिस इज नॉट एन एंजाइम बट इट हेल्प्स इन डाइजेशन। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा कि लीवर ने खूब सारा बाइल जूस बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। खूब सारा प्रोडक्शन हो रहा है बाइल जूस का, और कहाँ पे स्टोर हो रहा है ये, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर इज द स्टोरेज साइट ऑफ बाइल जूस, ठीक है। यहाँ पे हो गया स्टोर। अब जितना ज़रूरत होगा ना उतना ऐसे बाइल जूस जो होगा वो सिक्रेट होता रहेगा। अब बाइल जूस में और क्या होता है बेटा, बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट होते हैं। बाइल सॉल्ट का क्या फंक्शन है कि वो इमल्सिफिकेशन करता है फैट का, मतलब बड़े से फैट को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है, ठीक है। उसके बाद और दूसरा क्या करता है, वो एक्टिवेट करता है लाइपेज को का एक्टिव होना भी ज़रूरी है। उसके बाद अब आ जाओ बाइल पिगमेंट से। बाइल पिगमेंट क्या करता है, बाइल पिगमेंट मीन्स आपका जो आरबीसी है वो ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। कहाँ ब्रेक डाउन होगा, स्प्लीन में, ठीक है। कैसे ब्रेक डाउन होगा, देखो ये आपका आरबीसी का होगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन का आरबीसी टूट करके हीमोग्लोबिन में बनता है, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये क्या, हीम पिगमेंट्स हैं, और उसके अंदर क्या बेटा, Fe, मतलब कि आयरन बैठा हुआ है, Fe2 पॉजिटिव। और यहाँ से ये ग्लोबिन चेन्स लगी हुई हैं जो कि प्रोटीन की बनी होती हैं, ठीक है, प्रोटीनियस होती हैं। जब ये टूटता है तो ये ग्लोबिन चेन क्या होती है, क्योंकि प्रोटीनियस है, प्रोटीन की है, तो टूट करके अमाइनो एसिड बन जाएंगे। Fe क्या होगा बेटा, बोन मैरो में चला जाएगा, मतलब आयरन है, आयरन कहाँ जाएगा, बोन मैरो में जाएगा। अब बचा आपका ये हीम पिगमेंट क्या करेगा, ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन में ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का कलर जो होता है वो येलो कलर होता है, और ये क्या है, ये वेस्ट प्रोडक्ट है आपके बॉडी के, ठीक है। दीज आर द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ योर बॉडी। तो अब ये क्या करते हैं, जो आपके बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, आप जो यूरिन के थ्रू रिलीज कर रहे हो, स्टूल के
थ्रू आप अपनी बॉडी के बाहर एग्जिट कर रहे हो, ठीक है। उसका जो येलोइश कलर होता है वो इसी की वजह से होता है, यूरिन का जो येलोइश कलर होता है वो इन्हीं की वजह से होता है, ठीक है। तो ये आपकी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट हैं, तो ये वेस्ट हो गए। अब आ जाओ पैंक्रियाटिक जूस पे, मतलब आपके पैंक्रियास है, पैंक्रियास क्या कर रहा है बेटा, पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पैंक्रियाटिक जूस के सिक्रेशन में क्या होगा कि ये लाइपेज और पैंक्रियाटिक अमाइलेज सिक्रेट कर रहा है। अमाइलेज वर्ड जहाँ पे भी आता है इट मीन्स वो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है, तो अमाइलेज आ गया, ठीक है। पैंक्रियाटिक अमाइलेज है, पैंक्रियाटिक मीन्स क्योंकि वो पैंक्रियास सिक्रेट कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे पैंक्रियाटिक अमाइलेज। अब ये क्या करेगा, जो कार्बोहाइड्रेट, जो आपका 70% कार्बोहाइड्रेट आपके बकल कैविटी में डाइजेस्ट नहीं हुए थे, ब्रेक डाउन नहीं हुए थे, वो कहाँ ब्रेक डाउन होंगे, वो यहाँ पे होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। किसके थ्रू होंगे, पैंक्रियाटिक अमाइलेज से हेल्प से, ठीक। इसके बाद देखो दूसरा क्या है, लाइपेजेस। लाइपेज क्या करेंगे बेटा, इमल्सिफाई करेंगे फैट को, क्योंकि फैट आपकी जो बॉडी में जो ब्रेक डाउन हुआ था वो छोटे छोटे पार्ट्स में तो हुआ था, अब इसको और छोटा करके डाइजेस्ट करना है, तो लाइपेज इसी में हेल्प करता है, इमल्सिफाई करता है फैट को, ठीक है। इसके बाद देखो इसका साइट क्या है, मतलब कहाँ पे एक्शन कर रहा है, साइट ऑफ एक्शन क्या बेटा, डिओडिनम। डिओडिनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। स्टार्टिंग डिओडिनम से ही होती है, जो स्टार्टिंग का पार्ट होगा उसे हम बोलेंगे डिओडिनम, फिर इलियम, देन जीजियम, ठीक है। इलियम और जीजियम भी इसी के पार्ट हैं, ये हम इंटेस्टाइन वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद क्या होता है, इसका पीएच देख लो बेटा 8.6 होता है, ठीक है, मतलब ये भी अल्कलाइन है। अल्कलाइन होने का रीज़न है क्योंकि फूड का है हमारा एसिडिक है, उसको अल्कलाइन तो करना ही है, अदरवाइज इधर प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। सो आई होप you are very clear today. If you have any doubt, feel free to ask in comment section.